जब हम मिलने की कोशिश करेंगे तो बहुत आगे निकल चुके होंगे हम। तो चले आज हमने एंटिटी फ्रेम को स्टार्ट करने क्या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर मींस के आपके रिलेशंस है जो टेबल्स है उनको आपके ऑब्जेक्ट के साथ मैप करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है वो क्लासेस। तो एक्चुअली कोड के अंदर ये क्लासेस बनाता है और आपके जो टेबल्स होते हैं उन क्लासेस को उन टेबल्स के साथ मैप करता है, एंटिटीज को मैप करता है। सॉरी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही अभी, मतलब जी 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 मैं चुप हूँ अभी चुप हूँ मैं। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं अपनी स्क्रीन बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों को बता दो कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। तो सर ग्रुप में मैसेज कर दिया सर। वेरी गुड, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। यस सर, हो गई है। वेल डन। एक एम्प्टी प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है, वेब एप्लीकेशन, एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन मैंने ऐड की है। उसका नाम रखा है एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो वेब। एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो वेब ऐप। एंटिटी फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा था कि एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ये क्या काम करता है कि जो आपकी एंटिटीज होती हैं मीन्स के जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर उनको मैप करता है आपके जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो क्लासेस हैं उन क्लासेस के साथ उनको मैप करता है। टेबल को क्लासेस के साथ मैप कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्टूडेंट का एक टेबल है, तो यहाँ पे ये उसके अगेंस्ट एक क्लास बना देता है स्टूडेंट की। टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं आईडी, नेम, जेंडर, सिटी या उसका CGPA एड्रेस वगैरह, ये जितने भी उसके टेबल के कॉलम है वो यहाँ पे क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। ठीक है, नेम एक प्रॉपर्टी हो गई, एक उसका जेंडर प्रॉपर्टी होगी, एक उसका सिटी प्रॉपर्टी होगी, एक उसका CGPA प्रॉपर्टी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपर्टी होगी। मीन्स के टेबल के जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। और जब मैंने उस स्टूडेंट क्लास का STD एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उस STD ऑब्जेक्ट का नाम भी मैं सेट कर सकता हूँ, उसकी एज भी सेट कर सकता हूँ, एड्रेस सेट कर सकता हूँ, सिटी सेट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ये एक रिकॉर्ड है। जब मैं इसको डेटाबेस के अंदर पुश करना चाहूँगा तो मैं इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ऐड कर दूंगा, जो कि मेरे पास स्टूडेंट्स की कोई एरे है या कोई लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। इसके अंदर ऐड होगा तो एक्चुअली जब मैं उस जो चेंजेस को अपडेट करूंगा तो वो डेटाबेस में भी जाके ऐड हो जाएगा। तो बहरहाल ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर के तौर पे हमने एंटिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे पढ़ना है। एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए 3 किस्म की अप्रोचेस यूज होती हैं। कितने किस्म की अप्रोचेस यूज होती हैं? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। एक है आपकी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसको स्कीमा फर्स्ट अप्रोच भी बोलते हैं। स्कीमा फर्स्ट अप्रोच मीन्स के डेटाबेस आपने पहले से बनाया हुआ है, उस डेटाबेस की बेस के ऊपर आप जो है वो अपना मॉडल प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप क्लासेस बनाना चाहते हैं उस डेटाबेस की बेस के ऊपर, तो आप कहते हैं कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को आप यूज़ कर रहे हैं एंटिटी को मैप करने के लिए। एक होती है आपकी मॉडल फर्स्ट अप्रोच कि डेटाबेस आपके पास मौजूद नहीं है, आप मॉडल बनाते हो। मॉडल किस तरह से बनाते हो? जिस तरह ERD इज अ मॉडल। वो क्या है? एंटिटी रिलेशन डायग्राम। तो उसमें एंटिटीज आप बनाते हो, इस एंटिटी के अंदर ये कॉलम होंगे, ये एट्रीब्यूट्स होंगे, और इस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ ये रिलेशन होगा, ये कार्डिनलिटी होगी, 1 to 1 रिलेशनशिप होगा, 1 to many होगा, many to many होगा, ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी होगा, एटसेट्रा। तो वो मॉडल होता है। तो आप ना एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर दूसरी अप्रोच ये होती है कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच, कि आप पहले मॉडल बना लो और उस मॉडल की बेस के ऊपर आप वहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाके टेबल्स बना लो और उसके अगेंस्ट क्लासेस भी बन जाती है। और तीसरी अप्रोच ये होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, कि आप पहले क्लासेस लिख लो, उन क्लासेस के अगेंस्ट आप जब उसको एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम को तो ऑटोमेटिकली उन क्लासेस के अगेंस्ट डेटाबेस के अंदर जाके वो एंटिटीज या वो टेबल्स क्रिएट हो जाए जो क्लासेस आपने बनाई है उसके अगेंस्ट। तो आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं।
लेट्स सपोज ये मेरे पास अभी ना बिल्कुल एम्प्टी वेब एप्लीकेशन मैंने ऐड की हुई है, देयर इज नो वेब फॉर्म हैज बीन एडेड इन दैट एप्लीकेशन। मैं इसके अंदर ना एक वेब फॉर्म ऐड करता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमने लास्ट टाइम डेटाबेस के अंदर, ये देखिए ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ना हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से, डेटाबेस एक बनाया था, ठीक है ना। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर एक डेटाबेस बनाया था इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से, और उस डेटाबेस के अंदर हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था, डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट का। और उस टेबल के अंदर आपको याद होगा कि हमने कॉलम्स रखे थे, आईडी, नेम, सिटी और मार्क्स, ये हमने कॉलम रखे थे उसके अंदर। और हमने इसके अंदर कोई डाटा भी स्टोर किया था। राइट क्लिक करके अगर मैं एडिट टॉप 200 रोज को एडिट करूं तो मैं देख सकता हूं इसके अंदर डाटा क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग है, कर रहा है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। तो ये सुल्तान मोहम्मद और अम्मार और अली रजा, अलीना, फातिमा, काशिफ, ये हमने कुछ डाटा इसके अंदर डमी डाटा रखा था। आज मैं इस डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैं मीन्स कि मैं ये डाटा एक्सेस करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? ये जो मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो वेब एप्लीकेशन। इसके अंदर वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हूँ मैं। लास्ट टाइम अगर कोई उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह ऐड की थी तो मैं उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई कनेक्शन एग्जिस्ट ना कर रहा हूँ। मैं नए सिरे से वो सारा काम करना चाहता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो जो ऐप है उसके अंदर मैंने ऐड करना है एक वेब फॉर्म को, और उस वेब फॉर्म के ऊपर मैं उस टेबल का डाटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज इसका नाम वेब फॉर्म 1 ही रहने देते हैं, और ये वेब फॉर्म 1 यहाँ पे मैं उस टेबल का डाटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ। पहले हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हम ये करते रहे हैं कि मैंने सर्वर एक्सप्लोरर में गया, सर्वर एक्सप्लोरर के जाके अंदर जाके मैंने कहा जी मैं कोई डाटाबेस ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने कहा एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस को यूज़ करना है, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद उसने कहा सर्वर का नाम बताओ, मैंने अपने सर्वर का नाम बताया, उसने कहा डाटाबेस सेलेक्ट करो, मैंने यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट किया, और डाटाबेस सेलेक्ट करने के बाद ओके किया तो वो डाटाबेस यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह ये नज़र आ रहा है, प्रैक्टिस डीबी डेमो डीबी एंटिटीज। तो इस तरह से मैं डाटाबेस को वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ। अब मैं ये जो आज जो काम करने चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ एंटिटी रिलेशन मैप, मीन्स के वो आपके एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आप रेफरेंसेस के अंदर आपका एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड होना चाहिए। रेफरेंसेस के अंदर अगर नहीं ऐड तो उसका दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एंटिटी डाटा मॉडल को ऐड करें, ऑटोमेटिकली वो एंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड कर लेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके टूल्स में चले जाएं, टूल्स के अंदर आपके पास होगा न्यूगेट पैकेज मैनेजर। न्यूगेट पैकेज मैनेजर में से मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सोल्यूशन आप कर ले, इसको चूज कर ले, इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो ऑनलाइन सोल्यूशन आप देख सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन सोल्यूशन हैं उनमें से आप एंटिटी फ्रेमवर्क को सर्च कर लें। रिक्वेस्ट वाज अबाउट टू नॉट क्रिएट एसएसएल टीएसएल। अच्छा, न्यूगेट ऑनलाइन को टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में, कंसोल में मैंने पैकेज मैनेजर को इनिशिएट कर दिया। टूल्स में गया, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में मैंने न्यूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सोल्यूशन, यहाँ से मैंने ऑनलाइन न्यूगेट पैकेजेस को सर्च किया। बहरहाल यहाँ पे पैकेजेस आ जाएंगे, जिस तरह ये सारे पैकेजेस आ गए हैं, ठीक है ना। सारे पैकेजेस आ गए हैं, इनमें से आपने एंटिटी फ्रेमवर्क को चूज करना है। ओके सर। ओके सर। एंटिटी फ्रेमवर्क को चूज करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एंटिटी फ्रेमवर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। एंटिटी फ्रेमवर्क 4, 5 या 5X आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके रेफरेंसेस के अंदर वो एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बहरहाल टाइम ले रहा है इस वक्त नेटवर्क की वजह से। आप उसको सर्च करेंगे तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा,
वो फ्रेमवर्क जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह से, जिस तरह मेरे पास वो नज़र आ रहा है, मेरे पास चूँकि इंस्टॉल है, तो इस तरह से आपको भी वो फ्रेमवर्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है ना आपको नज़र एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस? सर अभी तक तो स्क्रीन लोड हो रही है। ठीक है, अभी देखें कि रेफरेंसेस के अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ एंटिटी फ्रेमवर्क को। यस सर, नजर आ गया। इस तरह रेफरेंसेस आपको ना के नीचे। रेफरेंस उसका नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, रेफरेंसेस के अंदर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस यस नजर सर। आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसको। राइट क्लिक करने के बाद ऐड करना है, एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं आप। अगर आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस वहाँ पे नजर नहीं आ रहा और एंटिटी फ्रेमवर्क आपके पास एडिड है, इंस्टॉल्ड है, तो जब आप इसको ऐड सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नया डाटा आइटम, नया डाटा आइटम में आपने चूज करना है एडीओ डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल। सेलेक्ट करना है मॉडल, फिर मॉडल 1 की बजाय इसका नाम डॉट है, नाम रखा है एडीओ डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल मैंने ऐड किया है, तो उसका नाम रखती है स्टूडेंट मॉडल डॉट EDMX। ठीक है ना? ठीक है बच्चे? सर आपकी हेलो, आवाज का इशू आ रहा है। सर आपकी आवाज का इशू आ रहा है सर। यार आवाज का इशू आ रहा है, तो एक मिनट में नेटवर्क को ना दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ओके सर। जी बेटा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है। एक्चुअली अब रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रही ना, रिकॉर्डिंग चल रही है सॉरी, लेकिन आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मैं। जब मैं यस सर। स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर आवाज़ की क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज़ करना इफेक्ट पड़ेगा आएगा। आपको, यस सर। इफेक्ट आएगा यकीनन। तो मैं बहरहाल स्क्रीन तो शेयर करनी पड़ेगी हमें, तो मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नो सर, अभी लोड हो रही है। यस सर। यस सर, आ रही। ठीक है जी। मैंने ना राइट क्लिक किया अपने एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो वेब ऐप के ऊपर, और मैंने ऐड किया है
एक नया डाटा आइटम ऐड करना चाह रहा था, उसका नाम मैंने वो जो चूज किया है वो है ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल। इसको मैंने चूज किया और उसका नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट मॉडल। बाय डिफॉल्ट इसका नाम आ रहा था model1.ddmx। मैंने मॉडल 1 की बजाय उसको कर दिया स्टूडेंट मॉडल, क्योंकि आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा ऑफ स्टूडेंट, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए दो ऑप्शन आ गए हैं मेरे पास। आ रही है स्क्रीन एंटिटी डाटा मॉडल विजार्ड की स्क्रीन आपको नजर आ रही? यस सर। यस सर। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, कहता है जनरेट फ्रॉम डाटाबेस और एम्प्टी मॉडल। तो मुझे मेरे पास ऑलरेडी डाटाबेस मौजूद है, इवनिंग डाटाबेस डेमो, इवनिंग डीबी डेमो के नाम से, इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से। तो उस डाटाबेस की मदद से मैं मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने पहले ऑप्शन को चूज किया जनरेट फ्रॉम डाटाबेस और इसको नेक्स्ट किया। कहता है जी हाँ जी बताएं कि आपका डाटा कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो आप कहें कि न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से तो कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग्स को डिलीट इसलिए कर दिया था ताकि आप लोगों ने भी जब इसको फेस करना है तो ये ना कहें कि आप कहेंगे सर के पास तो कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाती है, हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं आती। तो इस वजह से मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग्स को वहाँ से डिलीट कर दिया था। न्यू कनेक्शन पे जाएंगे, तो वही विजार्ड आ गई कनेक्शन प्रॉपर्टीज वाली। यहाँ से मैं चेंज करूंगा और चूज माइक्रोसॉफ्ट इको के। देन आई विल गिव द नेम ऑफ माय सर्वर। माय सर्वर्स नेम इज लैपटॉप lep 200j4 /SQL Express. Within that database server, I have a database with the name Evening Practice DB. अभी वो डेटाबेसेस लोड हो रहे हैं, परेशान नहीं होना कि पता नहीं सर के पास डेटाबेसेस आ गए और हमें नजर नहीं आ रहे। अभी डेटाबेस मेरे पास भी लोड हो रहे हैं। वो कह रहा है जी कि लैपटॉप का टॉप आपने नहीं लिखा, लैप लिखा है, तो टॉप भी लिख लें, लैपटॉप LEP 200j4 SQL एक्सप्रेस, और फिर डेटाबेसेस को लोड करें। ये डेटाबेसेस लोड हो गए। इन डेटाबेसेस में मेरे पास एक डेटाबेस है इवनिंग प्रैक्टिस DB के नाम से। किधर है ये इवनिंग प्रैक्टिस DB, नजर आ रहा है? जी सर। इसको मैं चूज कर लूंगा, ओके करूंगा, तो आई हैव क्रिएटेड अ कनेक्शन विद दी लैपटॉप LEP 200j4 SQL Express डॉट इवनिंग प्रैक्टिस DB.dbo। मैंने उसके साथ वो कनेक्शन स्टैब्लिश। कहता है कि इसका नाम आपने क्या यही रखना है जो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यही रखना चाहते हैं इवनिंग प्रैक्टिस DB एंटिटीज। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ DB कॉन्टेक्स्ट। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मैंने इसका नाम ये स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट क्यों रखा है, पर फिर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो कहता है टेबल्स आपने इसके अंदर ऐड करने में, टेबल्स को चूज कर लेता हूँ, जाहिर है कि टेबल है वो ऐड हो जाएगा, और इसको फिनिश कर देता हूँ। जब मैं इसको फिनिश करूंगा तो आपके सामने डिजाइनर ओपन हो जाएगा। अभी वो डिजाइनर ओपन हो रहा है, देखिए स्टूडेंट मॉडल डॉट EDMX जो है वो ओपन हो रहा है। और उस डिजाइनर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक उसने एंटिटी ऐड कर ली है, स्टूडेंट एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी उसके अंदर ऐड कर ली है, ID नेम सिटी मार्क्स, ये उसके अंदर जो है वो फील्ड्स है या उसके वो है कॉलम्स है। नजर आ रहा है? जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही।
क्लास ले रहा हूँ सर, इवनिंग वाली। जी जी, ऑनलाइन क्लास। हेलो। जी सर। थोड़ा सर जो मीटिंग चल रही थी वो भी उठाते हैं। सर जी अभी जाके आपकी हेलो की आवाज आई, इससे पहले कोई समझ नहीं थी आ रही। अच्छा, चले, हेलो से पहले कोई समझ नहीं आ रही थी, मैंने म्यूट किया हुआ था ना। सर जी वो पीछे से इस तरह जिस तरह वो डिस्टॉर्शन की आवाज नहीं आ रही थी, इस तरह आ रही थी, हमें लग रहा था शायद आप बोल रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं थी आ रही। मैंने था पता अपने म्यूट किया। नहीं, वो हुआ यूं है कि कॉल आ गई थी और उस कॉल के दौरान वो शायद डिस्टॉर्शन आपको सुनाई दे रही होगी। तो वैसे तो कॉल के दौरान वो मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाया करती है, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि कॉल भी चल रही है और आपकी मीटिंग भी चल रही है और वो डिस्कनेक्ट ही हुई। चले, अच्छी बात है। तो बहरहाल हम चलते, बस ये यहाँ पे हम पहुँचे थे, स्टूडेंट की एक मॉडल उसने बना दिया था हमें, ऐसे ही है। यस सर। वेरी गुड। जब ये मॉडल उसने बना दिया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट मॉडल हमारे पास बन गया, और स्टूडेंट मॉडल डॉट टी जो यहाँ पे बना है ना, इसके अंदर स्टूडेंट डॉट cs के नाम से एक फाइल बनी है और उसके अंदर स्टूडेंट क्लास बनी हुई है। अगर उस क्लास को मैं ओपन करूँ, जो कि मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लास है जिसकी एक प्रॉपर्टी ID, एक प्रॉपर्टी है नेम, एक प्रॉपर्टी है सिटी, एक प्रॉपर्टी है मार्क्स। ये 4 प्रॉपर्टीज इस क्लास के अंदर मौजूद है। ये ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट की है क्लास। ठीक है, नजर आ रही है क्लास स्टूडेंट की? यस सर आ रही है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट हुई है। ये जो मॉडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। मेरे पास सिर्फ डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल था और उस टेबल की बिना पे उसने यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज ऐड कर ली। ये देख रहे हैं, टेबल हमारे पास था स्टूडेंट का, और स्टूडेंट टेबल के अंदर ID, नेम, सिटी और मार्क्स थे। तो इसी के करेस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर वो एट्रीब्यूट्स बना दिए, वो प्रॉपर्टीज बना दी हैं। ठीक है, ID, नेम, सिटी और मार्क्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब मैं आता हूँ वेब फॉर्म 1 पे। वेब फॉर्म 1 पे मैं वो डाटा डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ जो कि इस टेबल के अंदर मौजूद था। तो मुझे पता है कि मैं टेबुलर डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए ग्रिड व्यू को यूज़ किया करता हूँ। तो मैं चले जाता हूँ डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर हमारे पास ग्रिड व्यू मौजूद होता है। मैं ग्रिड व्यू को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ वेब फॉर्म 1 पे। मैंने ड्रॉप कर दिया, ये ग्रिड व्यू आ गया।
इस ग्रिड व्यू के साथ मैंने यहाँ पे एंटिटी डाटा सोर्स, जिस तरह मैं लास्ट टाइम एसक्यूएल डाटा सोर्स को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा था, आज मैं एंटिटी डाटा सोर्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं उसको कहता हूँ कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लो। कहता है नेम कनेक्शन का नाम जो है वो नेम कनेक्शन यहाँ पे दे दे। तो कनेक्शन मेरी एक्चुअली कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा आपको। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले सारा कुछ सेव करूँगा और उसको बिल्ड कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये मैं बिल्ड पे गया और मैंने कहा बिल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क डेमो वेब ऐप, इसको बिल्ड किया। अब ये देख रहे हैं रेडी हो गया है और ये बिल्ड सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है प्रोजेक्ट। अब मैं इसको दोबारा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ और अब ये देखें स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग सेव की कंडीशन के अंदर वो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। इसको मैंने चूज़ किया तो वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट कंटेनर नेम जो है वो स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट करूँगा मैं एंटिटी सेट नेम, तो ये देखिए वो स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है मुझे और स्टूडेंट का टेबल था, इस वजह से उसने क्या है कि एंटिटी सेट का जो नाम होगा वो स्टूडेंट्स रखना है। मैं कहता हूँ ठीक है रख लो। कहता है सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करना है, आईडी नेम सिटी मार्क्स को जी सिलेक्ट करना है, फिनिश कर दिया। और इस ग्रिड व्यू को ऑटो फॉर्मेट करके मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स दे लेता हूँ। ये कलर मैं डिफरेंट दे लिए, अप्लाई कर लिए इसको। और उसके साथ साथ मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इस ग्रिड व्यू का डाटा सोर्स सेट कर देता हूँ जो कि एंटिटी डाटा सोर्स 1 है, ये वाला डाटा सोर्स। बस मैंने इसको सेट किया और इसको व्यू इन ब्राउज़र किया। कहता है कि जिस पोर्ट के थ्रू आपने इसको इस्तेमाल करना था वो पोर्ट ऑलरेडी यूज़ में है, तो हमने दोबारा उसको रन किया तो उससे डिफरेंट पोर्ट लेके उसको रन कर दिया। आप देख सकते हैं कि ग्रिड व्यू मुझे नज़र आ रहा है और उस ग्रिड व्यू के अंदर डाटा जो आ रहा है वो एंटिटी डाटा सोर्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई? ये बेटा समझ आ गई है? यस सर। बहुत आसान है, यकीनन जो है वो आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस बेहतर तरीके से आप उसको यूज़ कर सकेंगे। लेकिन ये है कि ये मैंने क्या किया है, मैं डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए डाटाबेस को फैच किया और डाटा को डिस्प्ले किया मैंने वेब फॉर्म के ऊपर। अगर मैं इस मॉडल को जो स्टूडेंट मॉडल था इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये देखिए स्टूडेंट मॉडल है। अच्छा ये देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि एंटिटीज आएंगी, एंटिटीज के साथ रिलेशंस भी आ सकती है। देखिए ना एंटिटी भी ऐड कर सकता हूँ, एसोसिएशन भी ऐड कर सकता हूँ, इनहेरिटेंस पॉइंटर व्हाटएवर जो भी मैं ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मॉडल को अपडेट करना चाहूँ तो मैं मॉडल को अपडेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैं मॉडल में क्या करता हूँ, मैं डेटाबेस में जाता हूँ, डेटाबेस के टेबल्स में मैं एक टेबल को ऐड करता हूँ। टेबल्स में मैंने एक टेबल को ऐड कर लिया। अच्छा जी, इसका नाम मैं लेट्स सपोज डिपार्टमेंट रखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी भी आईडी रखूँगा, आईडी, और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। एक मैंने डिपार्टमेंट का नाम रख लिया नेम, और उसका वार्चर रख लिया 20 कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं हेड, जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये रख लेता हूँ कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मैं HR 20 का कर देता हूँ। लेट्स चलिए मैंने ना ये 2-3 जो है उसके कर लिए, कॉलम्स ऐड कर लिए उस टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट का नेम, आईडी और उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम। और इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S के। वो कहता है कि इसका नाम क्या रखना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ डिपार्टमेंट। ओके कर दिया, डिपार्टमेंट सेव हो गया। जब डिपार्टमेंट सेव होगा तो डिपार्टमेंट सेव होने के साथ आपको यहाँ पे टेबल्स को आप रिफ्रेश करेंगे तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का टेबल भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उसको राइट क्लिक करें और एडिट टॉप टू 100 रोज में जाएं।
अब आप इसके अंदर ना वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आईडी, नेम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ क्या है, ये आप आईडी के अंदर वैल्यू रख सकते हैं। जबकि हमने ये करना है, ओके, हमने ये करना है कि आईडी ऑटो जनरेटेड हो, आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होके वैल्यूज मिले। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं आप उसको नल नहीं रख सकते, इसको recognize valid in string was not type a value appropriate for the data type और प्रेस escape to cancel, escape कर दिया मैंने, इसको कैंसिल कर दिया जो कुछ मैंने किया था वो। अब मैं दोबारा जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये टेबल की डेफिनेशन पे, ये टेबल की डेफिनेशन थी ना, मैं इस आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की मैं सेट का, स्टूडेंट ने मुझे आईडी की प्रॉपर्टीज, ये कॉलम प्रॉपर्टीज नीचे आ रही हैं। उन प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी, इसको मैं ओपन करूंगा, इज आइडेंटिटी नो आ रहा है। इस आइडेंटिटी को मैं डबल क्लिक करूंगा, जो ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए इस आइडेंटिटी यस हो गया और आइडेंटिटी 1 हो गया और उसका सीड भी 1 हो गया, मीन के इंक्रीमेंट होगा 1 के साथ, सीड भी 1 हो गया। इसको मैंने सेव कर लिया, सेव हो गया। जब सेव हो गया तो अब मैं जाता हूँ दोबारा इस टेबल के अंदर, एडिट करता हूँ टॉप 200 रोज को। तो ये टेबल जो है डिपार्टमेंट टेबल, इसको राइट क्लिक किया, एडिट टॉप 200 रोज। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आईडी जो है ना, इसके अंदर नल वैल्यू, इसमें मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐड होगी क्योंकि ये आइडेंटिटी मैंने बना दी है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेट्स को मैं कह देता हूँ डॉक्टर फयाज मजीद। दूसरा डिपार्टमेंट मैं रखता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रख लेता हूँ डॉक्टर हन्नान। और इसी तरह एक और डिपार्टमेंट चले मैं कर लेता हूँ, ओके क्या कह रहे हैं, अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर no was updated, provide a message string or binary data would be truncated, the statement has been terminated। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बढ़ गए शायद, करेक्टर्स बढ़ गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने 20 करेक्टर रखे थे शायद। दोबारा इंफॉर्मेशन चेक कर देते तो ये आ गया। इसके अंदर एक कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं और उसके हेड जो है वो मुबशर, ये मैंने कर लिया, ये मैंने 3 डिपार्टमेंट सेट कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं सेव करने की कोशिश करता रहा हूँ, वो सेव नहीं होती रही, एरर देता रहा, तो उसकी आईडी वो इंक्रीमेंट होती रही है 1 2 3 और फिर 4 हमने उसको टैग कर दिया तो 4 सेव हो गई, 5 के साथ हो गई। तो ये बार मैंने उसके कुछ 1 4 और 5 हमारे पास वो डाटा मौजूद है। स्टूडेंट टेबल के अंदर जाके मैं चेंजिंग करता हूँ, इसके डिज़ाइन में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ना डिपार्टमेंट आईडी के नाम से एक फॉरेन की ऐड करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी, वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, और नल अलाउ करता हूँ मैं। क्यों नल अलाउ करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि डाटा ऑलरेडी इस टेबल के अंदर मौजूद है, अगर नल अलाउ नहीं करूँगा तो वो मुझे ऐड नहीं करने देगा। ठीक है, इस टेबल को मैंने सेव किया। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ स्टूडेंट टेबल को, एडिट टॉप 200 रोज करता हूँ। तो इसको बंद कर देता हूँ और स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने डिपार्टमेंट आईडी सेव कर लिया है। इसको सेव करने के बाद, इसको रिफ्रेश करने के बाद स्टूडेंट को टॉप 200 रोज को एडिट करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो नल आ रही है। मैं इसको कहता हूँ ये डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है। इस तरह से मैंने उनके डिपार्टमेंट की आईडी दे दी। अब मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट और जो डिपार्टमेंट टेबल है उनके दरमियान। कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं? रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी को याद है कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं? जो मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। प्राइमरी और फॉरेन की से फॉरेन की और प्राइमरी की से रिलेशन बनाते तो हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं रिलेशंस को? वो रिलेशंस कैसे ऐड करते हैं ये नहीं समझ आ रही। इवनिंग डेटाबेस के अंदर टूल्स में डेटाबेस इंजन रनिंग यार ये कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं? यहाँ पे हमें ऐड रिलेशनशिप ऐड कर सकते थे ना। ये भी बात कर से बाद ही रिलेशनशिप ऐड करने की जरूरत है। टेबल के अंदर रिलेशनशिप कैसे ऐड करते हैं यार? ये यहाँ से शायद रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप्स नजर आ रहा है यहाँ पे एक ऊपर जो है ना वो टूल बार के अंदर नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? कोई नहीं आ रहा? सर जी टूल बार में हाँ ये एक टूल बार है ना, ये टूल बार है, न्यू क्यूरी, कट, कॉपी पेस्ट। इसके आखिर में आपको ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा ये माउस है इस वक्त, कर्सर जो है उसका पॉइंटर है, यस सर आ रहा है वो आ रहा है रिलेशनशिप। आ रहा है रिलेशनशिप्स, इसको मैंने क्लिक किया ना तो कहता है सेलेक्ट रिलेशनशिप, ऐड करते हैं रिलेशनशिप को। कहता है फॉरेन की डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो ये आगे जी जनरल चेक एग्जिस्टिंग डाटा ऑन द क्रिएटिंग रीइंफोर्समेंट टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन। इसमें जाते हैं टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में। कहता है फॉरेन की बेस टेबल के फॉरेन की किस टेबल में है? फॉरेन की हमारे स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में एज डिपार्टमेंट आईडी गई है ना फॉरेन की के तौर पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट टेबल को भी मैंने ओपन कर लिया। स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ये जीव नहीं काम कर रहा है, स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ ही मैप कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ बहुत अरसे बाद ये मैं काम करने लगा हूँ। ये स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ मैप कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ प्राइमरी की टेबल जो है ना वो डिपार्टमेंट है और जो फॉरेन की वाला टेबल है वो स्टूडेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर एक है आईडी और स्टूडेंट टेबल के अंदर
एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, इनकी बेस के ऊपर रिलेशनशिप बनेगा। समझ आ गई कैसे रिलेशनशिप बनाना? यस सर। दोबारा बता दूं, रिलेशनशिप पे क्लिक किया, रिलेशनशिप में मैं ऐड करना चाहता हूँ रिलेशनशिप, ये पहले से रिलेशनशिप कोई एडिड है, उस रिलेशनशिप को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया रिलेशन। यहाँ इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसको ऐड करेंगे रिलेशनशिप को, और यहाँ पे आ जाता है टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इसको आप चूज करेंगे, इसके सामने ये इलिप्स सिंबल आ जाता है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये कहता है स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ रिलेट बनाना। आपका प्राइमरी की किसमें है? डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की के तौर पे जा रही है। एक बात तो ये होगी, अब डिपार्टमेंट टेबल की कौन सी की आईडी जा रही है? स्टूडेंट टेबल में किस नाम से है? वो फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, और इसको ओके कर लेते। और हमने एक गलती और की हुई है, वो गलती क्या की हुई है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट की आईडीज है 1, 4 और 5, और स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने जो आईडीज ऐड की है वो गलती से मैंने 1, 2, 3 कर दिए, तो इनको आप ठीक कर ले, 1, 4 और 5 कर दें। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर मैं इनको वही रहने देता हूँ 1, 2, 3, तो जब मैं उस रिलेशनशिप को अपनाऊंगा तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये मैंने कहता है अगर ये रिलेशनशिप बनाएंगे द फॉलोइंग टेबल विल बी सेव टू योर डेटाबेस, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, कंटिन्यू कर ली। कह रहा है एरर वाज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग सेव प्रोसेस, सम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वर नॉट सेव्ड, डिपार्टमेंट टेबल सक्सेसफुली सेव हो गया, स्टूडेंट टेबल अनएबल टू क्रिएट रिलेशनशिप स्टूडेंट डिपार्टमेंट। क्यों? द अल्टर टेबल स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की, ये देखा है वो कंस्ट्रेंट आ गई है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के साथ कंफ्लिक्ट आ गया। कौन सा कंफ्लिक्ट? वही 1, 2, 3 वाला। तो इसको मैं करने के बाद ये मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर डाटा को सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको सेव करता हूँ। कहते ये 2 टेबल सेव होंगे, ठीक है, सेव कर दो। उसने सेव कर दिए, सेव हो गए। अब मैंने जाता हूँ और जाकर अपने मॉडल को अपडेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने मॉडल क्रिएट किया था, इसको राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से मॉडल को अपडेट करना है, वो कहता है टेबल्स, टेबल में डीबीओ डिपार्टमेंट भी आ गया है, ठीक है, उसको भी ऐड कर। ओके, फिनिश। तो ये डिपार्टमेंट आईडी उसके अंदर आ गई, मीन्स कि उसने इस टेबल को अपडेट कर लिया, डिपार्टमेंट आईडी ले आया, लेकिन उसके साथ दूसरा टेबल नहीं लेके आया। डिपार्टमेंट टेबल लेके आओ ना यार, इसको फिनिश करो, फिनिश करो। ये टेबल आ, तो आप देख सकते हैं कि उसने स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान 1 to many रिलेशनशिप भी बना दिया है, कि एक स्टूडेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, और एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट का ही होगा। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? जी सर। तो ये 1 to एक्चुअली जो रिलेशनशिप वहाँ पे हमने बनाया था ना, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप, वो भी उसने काउंट कर लिया हुआ है। डिपार्टमेंट के टेबल में जाएं, तो यहाँ से हम रिलेशनशिप में जाएं, ये देखिए ना, ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप थी, वो जो हमने उस वक्त ऐड किए थे वो ऐड हो गए थे। तो इसको डिलीट कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यस, सेव होने के बाद दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, मॉडल को मैं कहता हूँ अपडेट कर दो, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। टेबल्स को ऐड करना है, इसको चूज कर लिया मैंने और फिनिश कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये देखिए, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप बन चुका है।
और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो मॉडल के साथ क्लासेस भी उसकी अपडेट हुई हैं। मॉडल को अपडेट की है, मॉडल को अपडेट करने के साथ ही इंसान भी हो गई है। यहाँ पे उस डिपार्टमेंट की क्लास भी ऐड नहीं की। इसको सेव करते हैं, जो मॉडल मैंने अपडेट किया है इसको सेव करते हैं। कहता है the file has been modified outside the source editor. Do you want to reload it? Yes. लोड कर ली इसको, मैं बिल्ड में जाके रीबिल्ड कर लेता हूँ। रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड, ठीक है जी। ये वही चीज़ें आ चुकी हैं इसके अंदर कि आईडी, नेम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं डिपार्टमेंट्स को भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। जैसा कि मेरा वेब फॉर्म 1 है, वेब फॉर्म 1 पे जाऊँ और एंटिटी डाटा सोर्स को मैं कहूँ कि कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, नेक्स्ट स्ट्रिंग 1 ही ठीक है, नेक्स्ट करूँ, सेलेक्ट ऑल। यहाँ से स्टूडेंट्स की बजाय मैं डिपार्टमेंट्स को चूज़ कर लूँ और फिनिश कर दूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्टर फयाज मजीद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर अदनान, कंप्यूटर साइंस मिस्टर वशी, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स भी देखना चाहूँ कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ कॉलम इसका, ठीक है ना। एडिट कॉलम में जाऊँगा, एडिट कॉलम्स की बजाय ऐड न्यू कॉलम्स में, तो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कोई टेम्पलेट ऐड करता हूँ। टेम्पलेट उसके अंदर मैं रख देता हूँ, उसकी एडिट टेक्स्ट रख देता हूँ स्टूडेंट्स, किस डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया जी, और इसको मैं ओके कर। अब ये स्टूडेंट टेम्पलेट्स है ना, तो इसमें एडिट टेम्पलेट्स पे जाता हूँ। एडिट टेम्पलेट्स, मैंने टेम्पलेट कॉलम ऐड किया ना, तो ये एडिट वो आइटम टेम्पलेट आ गया। आइटम टेम्पलेट के अंदर मैं ना स्टूडेंट्स को शो करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स को शो करने के लिए मैं एक और ग्रिड व्यू को यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। इस ग्रिड व्यू के अंदर मैं स्टूडेंट्स को शो करूँगा, उससे एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को शो करूँगा। तो इसकी डाटा बाइंडिंग पे जाता हूँ, कस्टम बाइंडिंग, और मैंने क्या शो करना है, स्टूडेंट्स को शो करना है। तो इसके अंदर मैं उसको वैल्यूएट ई वैल जो है वो डाटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन होती है, और उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके कर देता हूँ और फिर मैं इसको जाके व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। कंपाइलर एरर आ गया, कहता है ग्रिड व्यू रन एट सर्वर डाटा सोर्स ईवेल डाटा स्टूडेंट्स। तो इसमें वो क्या कह रहा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग स्पेसिफिक एरर डिटेल्स एंड मॉडिफाई योर सोर्स कोड अप्रोप्रिएटली। अच्छा, उसको मैंने फिनिश नहीं किया था। ये मैंने इसकी एडिट डाटा बाइंडिंग में किया है और स्टूडेंट्स कर दिए है। ठीक है, बात तो ठीक हुई है। ओके किया है। ओके करने के बाद मैं इस मेन पे गया हूँ और इसमें जाके एंड टेम्पलेट एडिटिंग कर दी है मैंने इसको, और फिर इसको ब्राउज़र में व्यू किया है। ये वो स्टूडेंट्स का कॉलम उसने ऐड कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअली मैंने उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड भी करना है। मीन्स के ये जो एंटिटी डाटा सोर्स है ना, इस डाटा सोर्स की प्रॉपर्टीज़ में मुझे इंक्लूड एक प्रॉपर्टी होगी, इंक्लूड में मैंने जाके लिखना है कि वो जो दूसरा टेबल है उसका डाटा भी इंक्लूड करना है। मीन्स के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करना है, ये करने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद व्यू इन ब्राउज़र किया।
तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सुल्तान मोहम्मद अम्मार और अली रज़ा हैं, और डॉक्टर नान जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड है, और उसके अंदर अलीना और फातिमा है, और मिस्टर मुबशर के पास जो है वो काशिफ फिलहाल प्रोजेक्टर से स्टूडेंट मौजूद है। कुछ समझ आ रही है क्या हुआ? जी सर आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे बड़ा इशू है। तो जब फेस टू फेस नहीं होंगे तो इस तरह वाकई प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अब हमें इसी के साथ ही चलना है यार। तो थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें, खुद अपने तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मीन्स कि वो समझ आ जाए। ज़ाहिर है वो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो फेस टू फेस क्लासेस का नेबल बदल तो नहीं हो सकती हैं, तो बहरहाल कोशिश की जा सकती है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बहरहाल पता चल गया कि इस तरह से हम डाटा एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डाटा को फैच कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज ये डिपार्टमेंट आईडी में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी तो यहाँ आ रही है ना, डिपार्टमेंट 145, तो यहाँ पे 145 ये दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके आइटम टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा, एडिट आइटम टेम्पलेट। इस आइटम की टेम्पलेट के अंदर ना यहाँ पे इस डाटा इस ग्रिड व्यू के अंदर एक्चुअली वो कॉलम आ रहे थे, तो आप करेंगे एडिट कॉलम्स। कॉलम्स में अबाउट फील्ड को ऐड करेंगे, जो जो आप चीज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं। हेडर टेक्स्ट आप उसकी रख देते हैं स्टूडेंट नेम, अच्छा जी, और उसको किस फील्ड के साथ बाइंड करना है? ये डाटा फील्ड उसका दे देना है आपने, तो डाटा फील्ड उसका आ रहा है आपके पास नेम के नाम से, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट ऐड करना है एक और बाउंड फील्ड, और उस बाउंड फील्ड की हेडर टेक्स्ट रखनी है आपने। क्या क्या थे कॉलम? स्टूडेंट नेम और सिटी। लेट्स सपोज ये मैं दो चीज़ें शो करना चाहता हूँ, सिटी, और इसका भी डाटा फील्ड जो कॉलम है वो सिटी ही है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। सिर्फ ये दो फील्ड में रखते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट नेम और सिटी के साथ साथ कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 ये भी आ रहे हैं, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो जनरेट कॉलम्स की, उस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ। मीन्स के इसको मैं ग्रिड व्यू को प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, फॉल्स करने के बाद इस ग्रिड व्यू को भी ऑटो फॉर्मेट आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा सा फॉर्मेट प्यारा सा दे सकते हैं, क्लासिक दे लें या कलरफुल दे लें, कोई भी आप इसको दे सकते हैं। अप्लाई कर दें, ओके कर दें, और इसकी आइटम टेम्पलेट जो है वो उसको एडिट करना ख़त्म कर दें। एंड टेम्पलेट एडिटिंग, इसको प्रीवियस ब्राउज़र कर दें। आप देख सकते हैं कि जो आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जो फालतू कॉलम्स हैं उनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा। ये जो अप्रोच हमने पढ़ी है ये है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, इसको स्कीमा फर्स्ट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है ना? स्कीमा फर्स्ट अप्रोच या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, जो दूसरी अप्रोच है ना वो है मॉडल फर्स्ट अप्रोच, और तीसरी अप्रोच है कोड फर्स्ट अप्रोच। मॉडल फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? ये देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने जो मॉडल ऐड किया था उस मॉडल को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ सिरे से, ये मैंने इसको किया जी डिलीट, ओके डिलीट हो गया। वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यकीनन हमारे पास वो मौजूद होगी कनेक्शन स्ट्रिंग, तो मैं उस कनेक्शन स्ट्रिंग को जाके वहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब मैंने करना ये है कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। ये देखिए मैं ऐड करता हूँ, अगेन I will go to new item, I will choose entity data model, और इसको मैं फिर नाम दे देता हूँ स्टूडेंट मॉडल।
स्टूडेंट मॉडल। ओके, कहते हैं एम्प्टी से करना है या डेटाबेस से जनरेट करना है। मैं कहता हूँ एम्प्टी मॉडल जनरेट ऐड कर दो, फिनिश। एम्प्टी मॉडल आपके पास पहुंच गया, जनरेट हो गया ना, डायग्राम वाला एरिया आ गया। कोई उसके अंदर आपके पास वो एंटिटी उसने ऐड नहीं की, क्योंकि वो डेटाबेस से ऐड नहीं कर रहे। आप खुद आप कह रहे हैं कि मैं एम्प्टी मॉडल ऐड करना चाहता हूँ। हो गया एम्प्टी मॉडल ऐड? जी हो गया, नहीं हुआ? सर अभी तक स्क्रीन नहीं आई। स्टूडेंट मॉडल डॉट EDMX जो है ना, EDMX डिजाइनर या डायग्राम वन, वो आपको नजर आ रही है। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करेंगे तो वो कहता है ऐड न्यू एंटिटी। एंटिटी ऐड कर सकती है, नजर आ रहा है स्क्रीन? आ रही है, नहीं नजर आ रही? नहीं सर अभी तो नहीं। तो जब नजर आए तो बताना यार। जी सर आ गई है। आ गई है, वेरी गुड। इसमें मैंने एंटिटी को ऐड करना है। अब मैं अपनी मर्जी से जो मैं डेटाबेस के मैं टेबल्स में बनाना चाहता हूँ ना, वो मैं करता हूँ। यहाँ पे एक मैं एंटिटी नेम बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट। और उसका नाम रख रहा हूँ डिपार्टमेंट्स, और की प्रॉपर्टी उसकी आईडी रख रहा हूँ ओके। ये डिपार्टमेंट एंटिटी मैंने ऐड कर ली है। इस डिपार्टमेंट के अंदर मजीद कॉलम्स ऐड करना चाहूँ, ऐड न्यू स्केलर प्रॉपर्टी, मैं उस डिपार्टमेंट का नेम ऐड कर देता हूँ। और इसी तरह एक और स्केलर प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अभी अगर आप देखें ना, आईडी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जो है आईडी को सिलेक्ट किए, प्रॉपर्टीज में देखें तो ये देखें वो कह रहा है इन 32 आइडेंटिटी है, एंटिटी की है, ठीक है, ये प्राइमरी की है। मतलब अगर नेम पे जाए तो नेम प्रॉपर्टीज में, नेम की प्रॉपर्टीज में आपको नजर आ रहा है तो कहता है उसका नाम नेम है, नल लेबल फॉल्स है, मतलब ये कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। एंटिटी की फॉल्स है, मीन्स कि ये एंटिटी की नहीं है, और ये एंटिटी भी नहीं है, ठीक है ना। मीन्स के वो आइडेंटिटी जो उसने वो बता रहा था ना पहले, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए बता रहा था। तो वो कहता है मैक्सिमम लेंथ इसकी वो कोई नहीं है। अगर आप इसकी मैक्सिमम लेंथ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 रखी थी पहले, तो इसको 20 रख लें। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी इसी तरह से उसकी मैक्सिमम लेंथ भी 20 रख दें। चलो जी, मैंने ये वैल्यूज जो सेट कर ली। इसी तरह मैं एक और आइडेंटिटी भी ऐड कर सकता हूँ, एक और एंटिटी भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू एंटिटी, और उस एंटिटी का नाम रख दो स्टूडेंट। ठीक है जी, कहते जी ये करना है, ठीक हो गया। आईडी, और इसके साथ साथ आप ऐड कर दें स्केलर प्रॉपर्टी, उसमें नाम कर लें। एक और ऐड कर दें स्केलर प्रॉपर्टी, उसको आप कह लें सिटी। एक और स्केलर प्रॉपर्टी ऐड कर दें और उसको कह लें मार्क्स। या इनकी प्रॉपर्टीज में आप जाके देख सकते थे। जैसे मार्क्स है ना, मार्क्स वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग में रख रहा हूँ, तो आप कहते हैं ये स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी टाइप, इसकी टाइप डेसिमल होनी चाहिए। तो आप यहाँ से उसकी टाइप को चूज कर सकते हैं। ये नजर आ रही है, डेसिमल टाइप आप चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने दो बना लिए, दो एंटिटीज यहाँ पे बना ली मैंने, मॉडल उनके क्रिएट कर ली। राइट क्लिक करके ना एसोसिएशन भी ऐड कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन। ये एक्चुअली वो जो रिलेशन हम वहाँ पे बना रहे थे ना, हमें पता नहीं चल रहा था, वो हमने काफ़ी तगदो की कि रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो फिर आपने आखिरकार बना ही लिया रिलेशन। अब यहाँ पे मैं इनकी एक्चुअली वो रिलेशन बना रहा हूँ, एसोसिएशन ऐड कर रहा हूँ। कहता है जी एंटिटी है डिपार्टमेंट, मल्टीप्लिसिटी 1 है, दूसरी साइड पे स्टूडेंट होंगे मैनी, मीन के डिपार्टमेंट के अंदर मैनी स्टूडेंट्स होंगे और एक स्टूडेंट का एक ही डिपार्टमेंट होगा। बिल्कुल उसने सही वो कर लिया है, मीन्स के उसको जज कर लिए। इसको मैं कहता हूँ ओके ठीक है। उसने के एसोसिएशन ऐड कर दिए, 1 to many, नजर आ रही 1 to many एसोसिएशन उसने ऐड कर दिए।
जी बच्चे आ गई। वन टू मैनी एसोसिएशन आपको नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही? सर स्क्रीन फ्रीज है अभी तक। सही है, जब नजर आए तो बताना फिर। जी सर अभी नजर आ रही है। अभी नजर आ रही है ना? उन दोनों एंटिटीज के अंदर मैंने एसोसिएशन ऐड कर दी, वन टू मैनी एसोसिएशन। ठीक है, जी सर। इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने जनरेट डेटाबेस फ्रॉम मॉडल, कि अब इस मॉडल की बेस के ऊपर मैं डेटाबेस जनरेट करना चाहता हूँ। इस ऑप्शन को चूज कर लिया। वो कहता है विच डाटा कनेक्शन शुड यू योर एप्लीकेशन टू कनेक्ट द डेटाबेस। कौन सा डाटा, अभी आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है तो नया कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर लें। वही सारा प्रोसेस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, सर्वर का नाम है डेटाबेस का जो है इविंग प्रैक्टिस डीबी नाम से डेटाबेस, उसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ओके, और इसको मैंने कहा जी कि ठीक है नेक्स्ट करो। तो ये आपका ना एसक्यूएल जनरेट कर देगा। ये देखिए डीडीएल जनरेट हो रही है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये आ गया। कहता है इवनिंग प्रैक्टिस डीबी को यूज़ करेंगे। उसके अंदर ये देखिए ना, ये टेबल्स बनाए हुए, क्रिएट टेबल डीबी और डिपार्टमेंट, इंटीजर टाइप की आईडी है, नेम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये क्रिएट टेबल की क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। फिर आगे क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, आईडी है, नेम है, सिटी है, मार्क्स है, डिपार्टमेंट आईडी है। फिर ये देखिए वो फॉरेन की रिलेशनशिप भी लगा रहा है उसके ऊपर, सेकेंड डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी की लगा रहा है आईडी को, इसी तरह स्टूडेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की लगा रहा है आईडी को, फिर ये फॉरेन की लगा। तो ये सारे की सारी एसक्यूएल जनरेट उसने खुद कर दिए, फिनिश कर दे, एसक्यूएल बन गई। ये एसक्यूएल नज़र आ रही है आपको। अब इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना है तो उसने जाके टेबल्स के अंदर वो उस डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट करने हैं। हमारे इसके अंदर ऑलरेडी टेबल्स पड़े हुए ना, हमने बनाए थे पहले, याद है ना, हमने पहले बनाए थे। तो वो टेबल हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना यहाँ से, ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। कहता है जी हाँ जी बताओ कौन सा डेटाबेस सर्वर है आपका जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, कौन सी ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हो। तो वो ये एसक्यूएल एक्सप्रेस को मैं यूज़ करता हूँ, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम डिपार्टमेंट्स इन द डेटाबेस, देयर ऑलरेडी नेम ऑब्जेक्ट नेम्ड स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस। तो अगर मैं डेटाबेस में जाऊं, एसक्यूएल सर्वर बंद हो चुका है, सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसमें जाऊं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है, शायद आपको नजर आ रहा होगा।
जी एसक्यूएल सर्वर मैन्युअल स्टूडियो ओपन हो गया, आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। इसमें ना हमारे पास इवनिंग प्रैक्टिस डीबी के नाम से टेबल्स पड़े हुए हैं। उन टेबल्स में देखिए डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट्स के जी सर। टेबल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह जी नजर आ रहे हैं टेबल्स। जी अभी आए हैं। इन टेबल्स की वजह से वहाँ पे एरर आ रहे हैं। मैं इन टेबल्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है? टेबल्स को मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि डिपार्टमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं इनको एक एक करके डिलीट करता जाता हूँ। पहले स्टूडेंट्स को डिलीट कर लेता हूँ जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और फिर डिपार्टमेंट को भी डिलीट करता हूँ। तो ये सारा कुछ डिलीट हो गया। मैं दोबारा जाता हूँ अपने व्यू स्टूडियो में। अब ये देखें ना, ये एरर आ रहे थे। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम डिपार्टमेंट्स इन द डेटाबेस, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट विद द नेम स्टूडेंट्स इन द डेटाबेस। जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता था तो ये एरर आते थे। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, अब तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये बेटा नजर आ रहा है? अभी नहीं आया सर। चले जाओ, आएगा तो बताइएगा। सर आप ये जो विंडो एप्लीकेशन यूज करते हैं इसके बजाय वो वेब के ऊपर ही लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ पे ठीक चलता है। ये विंडो की एप्लीकेशन काफी स्लो है, तो भी आज इसकी वजह से इतना मुझे लैग कर रही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो इसको कैसे फिर ओपन कर सकते हैं वहाँ पे? मैंने तो कभी नहीं किया यार। सर ऑनलाइन की वेब के ऊपर ये वहाँ भी यूज करना सर, बहुत ज्यादा हेवी है इससे। अच्छा चले, फिर उसको मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अभी आपको नजर आ गया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली? नहीं सर अभी नहीं आया। जी सर आगे बेटा, आगे कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यस सर आ गया। वेरी गुड। जी सर आ गया। अब जब ये कमांड्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है ना, अब आप डेटाबेस में जाके ये देखिए टेबल्स में से मैंने वो टेबल्स डिलीट कर दिए थे, दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं वो डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स के नाम से वो टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। ये टेबल्स आप इन टेबल्स के अंदर कोई डाटा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं एडिट ऑफ 200 रोज, क्योंकि ये वो टेबल्स है जो अभी ऐड हुए हैं। इन टेबल्स के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने पहले क्रिएट किया है मॉडल को। ये मॉडल हमने पहले क्रिएट किया है और इस मॉडल की बेस के ऊपर डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है ना, एक तो इसकी बेस के ऊपर डेटाबेस क्रिएट किया है, दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल डॉट सी एस के अंदर आपको स्टूडेंट मॉडल डॉट वो एसक्यूएल क्रिएट हुई है, और उस एसक्यूएल की बेस के ऊपर आपको वो नज़र आ रहा है कि वो सारे टेबल्स जो है वहाँ पे क्रिएट हो गए। आपकी स्टूडेंट मॉडल कंटेनर जो है वो क्लास आपकी यहाँ पे बनी हुई है, और उस क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मॉडल जो है ना एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो इस तरह से ये हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। और उस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करते हुए कैसे डेटाबेस को जनरेट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे अलावा हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। उस डेटाबेस को अगर हम फैच करना चाहें तो बिल्कुल उसी तरह फैच कर सकते हैं जिस तरह वेब फॉर्म 1 के अंदर हमने फैच किया था। जस्ट एंटिटी डाटा सोर्स का जो कॉन्फ़िगर करना है ना, हमने कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स कनेक्शन वाज नॉट फाउंड, वो कहता है कि इसका कनेक्शन फाउंड ही नहीं है। क्या आप कोई और कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं? ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पहले यूज़ की थी जब हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ कर रहे थे। तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग वो कहता है कि मौजूद नहीं है। क्या कोई और कनेक्शन स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहते हो? यस, मैं कोई और कनेक्शन स्ट्रिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं पहले उसको जाके ना बिल्ड कर लेता हूँ।
ताकि जो भी चेंजेस हुई है वो सारी की सारी चेंजेस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। बिल्ड ऑल सक्सीडेड। अब मैं दोबारा जाता हूँ और कहता हूँ कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, वो कहता है कि नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट मॉडल कंटेनर के नाम से एक कनेक्शन मौजूद है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, नेक्स्ट। कहता है एंटिटी सेट नेम, तो मैंने डिपार्टमेंट्स को यूज़ करना था, डिपार्टमेंट्स को यूज़ किया, फिनिश कर दिया, ठीक है। और मैंने उसके अंदर वही बात वो जो करना था वो मीन्स के हमने इसके अंदर स्टूडेंट्स भी शो करने थे, वो मैंने गलती से अपडेट कर दिए। तो कंट्रोल जी करूँगा तो ये वापस आ गए स्टूडेंट्स, और मैं अब इसको देख सकता हूँ। कॉन्फ़िगर करना है, मैंने दोबारा कॉन्फ़िगर किया, मॉडल कंटेनर को यूज़ किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से मैंने डिपार्टमेंट को रखा, इसको फिनिश किया, और फिर मैंने इसको कहा कि जी एंटिटी डाटा सोर्स बनना अपना। अब मैं इसको राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर करूँगा, कोई डाटा मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डाटाबेस के अंदर टेबल्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर डाटा तो है ही नहीं। तो अगर कोई डमी डाटा आप उसके अंदर ऐड कर लें उन टेबल्स के अंदर, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए मैं जाता हूँ दोबारा SQL डाटाबेस सर्वर के अंदर, और इनके अंदर कोई डमी डाटा ऐड करता हूँ डिपार्टमेंट्स के अंदर। नेम, ओहो, डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर मैंने नेम देना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्टर फ्याज, इंफॉर्मेशन टेक अदनान, कंप्यूटर साइंस बशर। चलिए मैंने ये डमी डाटा उसके अंदर ऐड कर दिया। स्टूडेंट के टेबल में जाता हूँ, नेम पहला लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है इरदा, सिटी गुजरात, मार्क्स 7, डिपार्टमेंट 1। दूसरा लीना, सिटी खारिया, मार्क्स 85, डिपार्टमेंट 1। इस तरह से मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब अगर मैं इसको डेटाबेस में सेव कर चुका हूँ, अब मैं जाके इसको दोबारा व्यू इन ब्राउज़र करूँ, तो आप देख सकते हैं वो डाटा पॉपुलेट हो गया है। मीन्स के अल्फा स्टेप्स को भी यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस मौजूद हो तो उस डेटाबेस को यूज़ करके आप मॉडल बना सकते हैं और क्लासेस बना सकते हैं। समझ आ गई बात? नजर आ रहा है ना, ब्राउज़र के अंदर वो डाटा नज़र आ रहा है जो हमने वहाँ पे ऐड किया, राइट? जी सर। वेरी गुड। चले जी, यहाँ पे हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल तक आपने मॉडल फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की प्रैक्टिस कर लेनी है। कल हम देखेंगे कि कोड की क्लासेस बना के उन क्लासेस की बेस के ऊपर हम डेटाबेस कैसे जनरेट करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जब हम डेटाबेस जनरेट करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है, तो हम कैसे वो डाटा जो है वो कोई डमी डाटा उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं ताकि वो डाटा डिलीट ना हुआ करे। और फिर हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी देखेंगे। फिर हम MVC की तरफ जाएंगे और उस MVC के अंदर इस एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करके इसके मज़ीद पावर का अंदाज़ा उस वक्त होगा जब हम MVC के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया बेटा? जी सर। सर एक क्वेश्चन था इधर। जी जी जी। सर टेलविंड, सर इसके अंदर CSS का कोई फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं? उससे आप कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये देखिए आपके पास ना ये
यहाँ पे ना सर राइट नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना, दीजिएगा ठीक है ठीक है। आज स्क्रीन देखो मैं आपको स्क्रीन के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, अपनी एप्लीकेशन को राइट क्लिक करेंगे ना, ऐड ASP.NET फोल्डर आपने ऐड करना है, और उसमें से फोल्डर के अंदर थीम आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। ये थीम बन गया। अब इस थीम के अंदर ना आप फोल्डर के अंदर ऐड करने का, थीम्स के अंदर आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, स्किन फाइल ऐड कर सकते हैं, स्टाइल शीट आप ऐड कर सकते हैं, स्टाइल शीट LED वगैरह ऐड कर सकते हैं। इवन जो है वो जो भी आपका वो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप का, आप उसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स के वो फैसिलिटेट करता है आपको। मैं एक्चुअली ना इसमें इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा था, मैं चाह रहा था कि MVC के साथ हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करें। तो बहरहाल आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।